Assalamu alaikum guys. Today's my topic of the video is dental ceramics of dental materials. इसलिए मैं बताऊँगी कि आपने कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके प्रॉफ पॉइंट ऑफ व्यू से। जो वीडियो है वो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी क्योंकि आई नो कि आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे कहा है कि जल्दी से अपलोड कर दें, तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ। सिर्फ मेन चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगी और ये जो आपकी जेपी मैनुअल बुक है, वहाँ से मैं मार्किंग्स इसकी जो है वो बताऊँगी। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो मैंने एक्स्ट्रा लिखे थे, जो कि आपकी इस बुक पे नहीं है, यानी कि जेपी पे नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर्स में वो पूछे गए हैं, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आप अपनी पास्ट पेपर्स की जो बुक्स हैं वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। इनको जो है वो आप इस तरह से नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देख लें। मैंने क्वेश्चंस आप यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाइलाइट की हुई हैं, आप इनको भी हाइलाइट कर लें। सर्कल्स मैंने किए हुए हैं, जो चीज़ें मैंने सर्कल्स की हुई हैं वो ये है कि वो हमने ज़रूर करनी है, ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोरोसिटीज़ जो है वो आपने फ़्लिप से एक दफ़ा देख लेनी है, यूजेज़ एंड एप्लीकेशंस, ये आपको पता होनी चाहिए इसकी। देन आपके पास इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन जिस तरह से मैंने नोट डाउन की हुई है, ये भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो आप अपनी बुक्स पे ऐड कर लें ताकि आपको ईज़ी हो जाए। ठीक है, हो गया? उसके बाद फाइंडिंग टेम्परेचर वाला है, ये एससीक्यू है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। जिस तरह से मैंने इसको मार्क किया हुआ है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप लिख लें, ये आपको एससीक्यू में, प्रॉफ में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हेल्पफुल होगी। देन अकॉर्डिंग टू द टाइप, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पोर्सिलिन और सिरेमिक्स में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा में ज़रूर पूछते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस विद इन द रेस्ट्रिक्शंस। बाकी गाइडलाइंस जो हैं बाकी टॉपिक्स की, वो भी अपलोडेड है, आप प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी और डेटा मटेरियल्स का बाकी सारा। दे मैं एक-एक चीज़ जो है वो आपको, सॉरी फॉर डैट कि मैं एक-एक चीज़ जो है वो आपको इस चैप्टर की नहीं डिटेल में बताऊँगी क्योंकि उससे वीडियो एक तो लंबी हो जाती है और दूसरे नंबर पे जो है वो हेल्पफुल तो होती है चीज़, लेकिन फिर भी अभी मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, तो इसलिए मैं आपको जो है वो इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। मैं वीडियो जो है उसको थोड़ा स्लो डाउन करके चला रही हूँ ताकि आप इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो आप वीडियो पॉज़ करके भी देख सकते हैं, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हुई हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से चीज़ें करनी है। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ताकि मैं आपको वहाँ से जो है वो डिटेल में बता दूँ कि कौन-सी चीज़ मैंने कहाँ पे क्यों लिखी, किस तरह से लिखी। ठीक हो गया? उसके बाद ये जो मैंने हाइलाइट की हुई हैं चीज़ें, इसमें से आपने ये करनी है। उसके बाद हमारे पास ये जो मैंने रेड पेन के साथ चीज़ें ऐड की हुई हैं और आंसर्स लिखे हुए हैं, ये मैंने फ़िलिप्स जो है सॉरी, उससे मैंने ऐड किए हुए हैं। ठीक है? वहाँ पे जो वो शॉर्ट क्वेश्चन्स होते हैं, क्योंकि अब आजकल पेपर्स जो आ रहे हैं प्रॉफ में, वो फ़िलिप्स के जो क्रिटिकल क्वेश्चन्स होते हैं वहाँ से दे रहे होते हैं। ठीक है? तो आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, कंपैरिज़न इसका पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन-कौन से हैं, इनकी परसेंटेज कितनी है। दरअसल ये जो मैंने मार्किंग्स की होती है, मैंने आपकी जो सारी बुक्स हैं डेंटल मटीरियल्स की, उनको एक ही जगह पे किया होता है। ठीक है? लाइक फ़िलिप्स से जो आपकी शर्मिला है वहाँ से, अगर मैं शर्मिला से पढ़ रही हूँ तो फिर मैं जेपी वाला उस पे ऐड कर लेती हूँ। ठीक है? इस तरह से मैं ऐड करती हूँ, पास्ट पेपर्स को ऐड करती हूँ ताकि फिर वो लास्ट पे एक ही जगह से याद करना ईज़ी हो जाए। ठीक हो गया? ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो मैंने हाइलाइट की हुई हैं, इसमें पॉइंट्स हाइलाइट किए हुए हैं, वो इंपॉर्टेंट है कि आपको एमसीक्यू में पूछे जाए तो आपको पता हो। बाकी जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो आपको कंसेप्चुअल जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? सारा-सारा करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये भी वही चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है, ये आपको एमसीक्यू में जो है वो ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर्स, ये जो ग्लेज़ेस वाला है ये भी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन बस आप इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद यहाँ से क्लासिफिकेशंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सिरेमिक्स, ये क्लासिफिकेशन जो है वो इसकी इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन फैब्रिकेशन मेथड आपसे पूछ सकते हैं हम। आज सिरेमिक रिस्टोरेशन के अकॉर्डिंग ये सिर्फ़ जो हाइलाइट किए हुए हैं, सर्कल्स किए हुए हैं, सिर्फ़ ये आपने याद करने हैं। डिटेल्स जो है इनकी वो याद नहीं करनी। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैटिस सिरेमिक रिस्टोरेशंस, जो हाइलाइट किया हुआ है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आगे आंसर भी है। या आप इस तरह से इसको देख लेना। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ये वाला जो है क्वेश्चन ये आपको एससीक्यू में पूछा जाता है, सो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये भी अच्छे तरीके से जो हाइलाइट किया है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो अपनी याद रखना है, इसके यूजेस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन में भी ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सप्लाइड है, जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बस आपने जो अंडरलाइन की है वो याद रखनी है। ये भी एक दफ़ा देख लेना, एमसीक्यू में आ जाता होता है, वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ जाता है डीगैसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग, ये आप पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। जो अंडरलाइन किया है ऐसे खुद नहीं करना आपने, सारा नहीं करना। कंडेंसेशन क्या होती है ये पता होना चाहिए। फैक्टर्स जो इफेक्ट करती हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ये चीज़ आपको पता हो। उसके बाद
डेंटीन में और इनामल में थोड़ा आपको बताना चाहिए कि पिंक पाउडर होता है, इसमें वाइट पाउडर होता है। ग्लेजिंग क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन आपके पास इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ओवर ग्लेज हो जाए, सेल्फ ग्लेज हो, तो उसका क्या मतलब होता है। ये भी फिलिप्स का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ये पेज इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें इसी तरीके से, ठीक हो गया। उसके बाद ये सैंड ब्लास्टिंग वगैरह ये आ जाता है, ये देखिए इतनी दफ़ा क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। देन हमारे पास आ जाता है इसकी, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है सिर्फ इसको देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है वो चीज़ आप एक दफ़ा याद कर लेना। इसी तरह से ये इसके एडवांटेजेस, ये जो है ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। और जिस तरह से मैंने जो जो चीज़ें ऐड की हुई हैं, या आप वीडियो पॉज करके तो लिख लें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी आप ऐड होना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं आपको ऐड कर दूँगी। और अपने फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज़ में ये वीडियोस जो है मुझे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। नेक्स्ट जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी बताया करें, उनको आप व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे भी मेरा नंबर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी इजीली जो है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकें, और उनको भी अगर कोई क्यूरी है तो वो भी पूछ लें, ठीक है। ये भी फिलिप्स का क्वेश्चन था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूजेस वगैरह भी सिर्फ आप एक दफ़ा पढ़ लेना, लेकिन सिरेमिक जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद इधर से ये यूक्यू है आपका, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ लेना इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है। उसके बाद यहाँ से मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, फैब्रिकेशन इसकी हाईलाइट की हुई है। जो हाईलाइट किया है सिर्फ वो चीज़ें, पॉइंट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए अपने लिए, बाकी इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थोड़ा देख लें इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह, ठीक है, बाकी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसके जो फैब्रिकेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, ये थोड़े पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 501 पे, इसके यूजेस देख लेना। इसमें से सिर्फ आपने ये चीज़ें जो है इसकी वो नोट डाउन करके तो याद रख लेनी है, ठीक हो गया। इसकी इंडिकेशंस, कंट्राइंडिकेशंस पे जो चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं, सिर्फ ये 2-3 लफ्ज़ जो है वो उसके आपने याद रख लेने हैं, ठीक हो गया। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता इससे, लेकिन फिर भी अगर आप सही रह पढ़ रहे हैं तो एक दफ़ा गो थ्रू तो करना पड़ता है। और आपको चीज़ों का भी होता है कि अब स्टार्ट में पढ़ लेते हैं तो ये आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ना हो, ये कह के हम जो है इम्पोर्टेंट है, इसका ये चीज़ ज़रूर देख लेना, ठीक हो गया। उसके बाद बाकी जो है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनके कॉपी माइनिंग जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देन बाकी आई थिंक सो इस चैप्टर में से हाँ ये चीज़ आ जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। रेड क्रीम के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये आपको पेपर में पूछे जाते हैं, और ये आपने ज़रूर याद रखनी है। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की अकॉर्डिंग देख लिया मैंने किस तरह से उसको हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ में क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो वो लो होती है, ठीक है। इस तरह से मतलब आपने सारा नहीं याद करना होता, सिर्फ उसकी मेन चीज़ जो है वो याद की करनी होती है। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आपको बताना चाहिए, ये इनलिस्ट करें, इनलिस्ट में सिर्फ आपने ये इनलिस्ट करना होता है, ठीक है। ये जो हेडिंग्स है ये आपने सिर्फ इसमें बतानी है। उसके बाद फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी हाई होती है, ठीक है। बाकी ये सारा जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका फिलिप्स का क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लें। देन हमारे पास आ जाते हैं इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मल कंडक्टिविटी देखें तो वो लो होती है, ठीक हो क्या। ये वाला जो टेबल है ये भी शायद एक दफ़ा पेपर में जो वो पूछा गया लो फ्यूजिंग अल्ट्रा का, जिससे कि सेल्फ हीलिंग इसकी प्रॉपर्टी होती है, मेन जो है ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है वो लेस होती है। ये सारी चीज़ें आपने जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं, मार्क की हुई हैं, वो आप लिख लें, और इसकी सिर्फ आपने पॉइंट्स याद रख लेने हैं कि क्या चीज़ लो है, क्या हाई है, क्या किस तरह से है, ठीक हो गया। ज़्यादा डिटेल में इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टैटिक वाला ये भी पूछा जाता है एज अ एससीक्यू, तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो पता होनी चाहिए। ट्रांसलूसेंस इसकी जो है वो थोड़ी सी बताओ। उसके बाद बायोकम्पैटिबिलिटी जो है ये इंपॉर्टेंट है इसकी, ये आपको एज एमसीक्यू जो है वो पूछी जा सकती है। रेजिन बॉन्डिंग एजेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सैंड ब्लास्टिंग, पोर्सलिन एचिंग जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, वो आप वीडियो पॉज करके तो एक दफ़ा मार्क कर लें, ठीक हो क्या। उसके बाद रिपेयर ऑफ सिरेमिक रेस्टोरेशंस,
ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक हो, बस ये एक दफ़ा आप देख लेना। उसके बाद आ जाता है, बाकी सारा करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें से। इसमें बाद में हमारे पास ये जिसके लास्ट पे एडवांटेजेस हैं ज़िरकोनिया वाले के, वो बस एक दफ़ा पढ़ लेना, ठीक है। मेन जो ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, ये आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है। और जो फिलिप्स के क्वेश्चंस हैं उनकी चीज़ें मैंने ये अंडरलाइन क्वेश्चंस लिखे, आंसर्स लिखे होते हैं, तो ये आप देख लेना। उसके बाद कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपको गाइड कर दूँगी।